नमस्कार। ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्र छात्राओं का, अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड 12वीं के लिए दिगंत भाग 2 हिंदी पाठ 100 अंकों के लिए एक अगली कविता शिक्षा का अध्ययन करेंगे। शिक्षा कविता के कवि जे कृष्णमूर्ति, इनका जन्म 1895 ईस्वी में हुआ था एवं इन्होंने 1986 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हुए। जे कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 के दिन चित्तूर, आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम जिदू कृष्णमूर्ति था। इनकी माता का नाम संजिम्मा तथा पिता का नाम नारायण जिद था। 10 वर्ष की अवस्था में ही इन माता का निधन हो गया। इस कारण इन्हें बचपन में मिलने वाले प्यार से इन्हें वंचित रहना पड़ा, लेकिन इन्हें बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव हो गए थे। अपनी शिक्षा दीक्षा के उपरांत इन्होंने कुछ लेखन कार्य भी किया, लेकिन वे मूलतः वक्ता थे। इनके व्याख्यान भी बहुत सारे आए, जिनके विषय शिक्षा, दर्शन और आध्यात्म से संबंधित थे। ये पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे, इसलिए उस प्रणाली में फेरबदल चाहते थे। किशोरावस्था में इनका संपर्क C.W. लीडबेटर एवं एनी बेसेंट से हो गया था, जिन्होंने इनका संरक्षण भी किया। बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी ये जुड़ गए। लीडरबेटर तो इनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। सन 1938 में ये एडवर्ड हक्सले के संपर्क में आए। इन्होंने कई देशों की यात्राएं भी की। ये मूलतः सार्वभौम तत्ववेत्ता और परम स्वाधीन आत्मविद थे, अथवा इन्हें प्राचीन स्वाधीनता ऋषियों की परंपरा की एक आधुनिक कड़ी भी माना जा सकता है। मनुष्य को सच्ची शिक्षा प्रदान करने वाले इस महापुरुष का निधन 17 फरवरी 1896 के दिन ओजई, कैलिफोर्निया में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वे जे कृष्णमूर्ति के रूप में द फर्स्ट ऑफ एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रिवॉल्यूशन ऑफ कृष्णमूर्तिज नोटबुक आदि हैं। इनके अतिरिक्त इनके व्याख्यानों के कई संग्रह विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हैं। इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं थी, वो कोई साहित्यकार तो ऐसे थे नहीं, बल्कि वे तो एक दार्शनिक, शिक्षा मनीषी एवं संत थे। वे प्रायः लिखते नहीं थे, अपितु संभाषण करते थे। इनके संभाषणों को ही प्रकाशित किया गया है, जिनसे हमें ज्ञात होता है कि वे भारत के प्राचीन स्वाधीन चेता ऋषियों की परंपरा के एक आधुनिक कड़ी थे। कभी कभी परीक्षा में बिहार बोर्ड की इस पाठ का सारांश पूछा जाता है, तो इस पाठ के सारांश को इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि जे कृष्णमूर्ति मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और प्रज्ञा निर्भर बनाना है। तभी उसमें सच्चा सहयोग, सद्भाव, प्रेम और करुणा, सच्चा दायित्व बोध कराती हमें गहरा बनाती है। वह हमें सीमाओं और संकीर्णताओं से उबारती है। शिक्षा का ध्येय पेशेवर दक्षता, आजीविका और महज कुछ कर्म कौशल ही नहीं है। उसका ध्येय हमारा संपूर्ण उन्नयन है। कृष्णमूर्ति अपने शिक्षा विषयक प्रयोगधर्मी चिंतन में आज की सभी प्रचलित प्रणालियों का भीतर बाहर से पर्यालोचन करते हैं। कृष्णमूर्ति प्रायः लिखते नहीं थे, वे बोलते, संभाषण करते थे, प्रश्नकर्ताओं को उत्तर देते थे। यह शैली भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अत्यंत प्राचीन है। शिक्षा नामक संभाषण के जरिए उनके विचारों एवं लाभों से प्रेरणा मिलती है। जे कृष्णमूर्ति मानते हैं कि शिक्षा मनुष्य का उन्नयन करती है। वह जीवन के अन्य सत्य जीवन जीने के तरीके में मदद करती है। इस संदर्भ को बताते हुए वे कहते हैं कि शिक्षक हो या विद्यार्थी, उन्हें यह पूछना आवश्यक नहीं कि वे क्यों शिक्षित हो रहे हैं, क्योंकि जीवन विलक्षण है। ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये सरिताएं, ये मत्स्य, यह सब हमारे जीवन है। जीवन समुदाय, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म भी है, जीवन गूढ़ है, जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं हैं। ईर्ष्याएँ, महत्वाकांक्षाएँ, वासनाएँ, भय, सफलताएँ, चिंताएँ आदि हैं। शिक्षा इन सब का अनावरण करती है। शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, न किसी रूप में हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरियों के योग्य बनाए। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमें बचपन से ही ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहां भय का वास न हो, नहीं तो व्यक्ति जीवन भर कुंठित हो जाता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं दबकर रह जाती है।
मेधा शक्ति दब जाती है। मेधा शक्ति के बारे में कहते हैं कि मेधा वह शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में आप स्वतंत्रता से सोचते हैं ताकि आप सत्य की वास्तविकता को अपने लिए खोज कर सकें। तो इस तरीके से यह व्याख्या और भावार्थ अति महत्वपूर्ण आपके आगामी परीक्षा के उद्देश्य से होने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि इसके साथ ही आप कुछ प्रश्नों को भी उत्तरों के साथ याद कर लें ताकि वो भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो जैसे हमने पहला प्रश्न लिया है कि शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य हैं, स्पष्ट करें। तो शिक्षा का अर्थ जीवन के सत्य से परिचित होना है और संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करना है, क्योंकि जीवन विलक्षण है। ये पक्षी, ये पुल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये मत्स्य सब हमारा जीवन है। जीवन दीन है, जीवन अमीर भी है, जीवन गूढ़ है। जीवन मन की प्रचंड वस्तुएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं या सफलताएं एवं चिंताएं हैं। केवल इतना ही नहीं अपितु इससे भी कहीं ज़्यादा जीवन है। हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, बच्चा पैदा कर लेते हैं, इस प्रकार अधिकाधिक यंत्रवत बनते चले जाते हैं। हम सदैव जीवन से भयाकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। शिक्षा इन सबों का निराकरण करती है। भय के कारण मेधा शक्ति कुंठित हो जाती है, शिक्षा इसे दूर करता है। शिक्षा समाज के ढांचे के अनुकूल बनने में आपकी सहायता करता है या आपको पूर्ण स्वतंत्रता होती है वह सामाजिक समस्याओं का निराकरण करे। शिक्षा का यही कार्य है। दूसरा प्रश्न हमने लिया है कि जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है। तो लेखक के अनुसार यह सारी सृष्टि ही जीवन है। जीवन बड़ा अद्भुत है, यह असीम और अगाध है, यह अनंत रहस्यों के लिए हुए है। यह विशाल साम्राज्य है जहाँ हम मानव कर्म करते हैं। लेखक जीवन की क्षुद्रताओं से दुखी होता है। वह कहता है हम अपने आप को आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य से खो देते हैं। यह जीवन विलक्षण है। ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, यह आसमान, ये सितारे, ये सरिताएं, ये मत्स्य, यह सब हमारा जीवन है। जीवन दीन है, जीवन अमीर भी। जीवन समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म है, जीवन गूढ़ है। जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं हैं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलताएं एवं चिंताएं हैं। केवल इतना ही नहीं अपितु इससे भी कहीं ज़्यादा है। हम सदैव जीवन से भयाकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। अतएव इस जीवन को समझने में शिक्षा हमारी मदद करती है। शिक्षा इस विशाल विस्तीर्ण जीवन गोल्डन सीरीज पासपोर्ट को, अपने समस्त रहस्यों को, इसकी अद्भुत रमणीयताओं को, इसके दुखों और हर्षों को समझने में सहायता करती है। तीसरा प्रश्न हमने लिया है कि बचपन से ही आपको ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण हो। क्यों? तो बचपन से ही यदि व्यक्ति स्वतंत्र वातावरण में नहीं रहता है तो व्यक्ति में भय का संचार हो जाता है। यह भय मन में ग्रंथि बनकर घर कर जाता है, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को दबा देता है। हम में से अधिकांश व्यक्ति ज्यों-ज्यों बड़े हो जाते हैं त्यों-त्यों ज़्यादा भयभीत होते जाते हैं। हम जीवन से भयभीत रहते हैं, नौकरी के छूटने से, परंपराओं से, इस प्रकार इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी, पत्नी या पति क्या कहेंगे। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। हम में से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत हैं और जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं है। इसलिए हमें बचपन से ही ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ भय न हो, जहाँ स्वतंत्रता हो। मन चाहे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं अपितु एक ऐसा स्वतंत्रता जहां आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझ सकें। हमने जीवन को कितना कुरूप बना दिया है। सचमुच जीवन के इस ऐश्वर्य, इसकी अनंत गहराइयों, इसके अद्भुत सौंदर्य की मान्यता तो तभी महसूस करेंगे जब आप सड़े हुए समाज के खिलाफ विद्रोह करेंगे ताकि आप एक मानव की भांति अपने लिए सत्य की खोज कर सकें। चौथा प्रश्न हमने लिया है जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। क्यों? हम जानते हैं, उत्तर के रूप में देंगे कि हम जानते हैं कि बचपन से ही हमारे लिए ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रतापूर्ण हो। हम में से अधिकांश व्यक्ति ज्यों-ज्यों बड़े होते जाते हैं त्यों-त्यों ज़्यादा भयभीत होते जाते हैं। हम जीवन से भयभीत रहते हैं, नौकरी के छूटने से, परंपराओं से, इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी या पत्नी या पति क्या कहेंगे। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। हम में से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत हैं और जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं है। निस्संदेह
यह मेधा शक्ति भय के कारण दब जाती है। मेधा शक्ति वह शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं ताकि आप अपने लिए सत्य की वास्तविकता की खोज कर सकें। यदि आप भयभीत हैं तो फिर आप कभी मेधावी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि भय मनुष्य को किसी कार्य को करने से रोकता है। यह महत्वाकांक्षा फिर चाहे आध्यात्मिक हो, सांसारिक चिंता और भय को जन्म देती है। अतः ऐसे मन का निर्माण करने में सहायता नहीं कर सकती जो सुस्पष्ट हो, सरल हो, सीधा हो, दूसरे शब्दों में मेधावी हो। पांचवा प्रश्न हमने लिया है कि जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। तो जब कोई व्यक्ति सचमुच जीवन के इस ऐश्वर्य की, इसकी अनंत गहराई, इसके अद्भुत सौंदर्य की धन्यता महसूस कर लेता है तो जीवन के प्रति तनिक भी कसमसाहट का भाव आता है तो वह विद्रोह कर बैठता है, संगठित धर्म के विरुद्ध, परंपरा के खिलाफ और इस सड़े हुए समाज के खिलाफ, ताकि एक मानव की भांति के लिए सत्य की खोज कर सके। जिंदगी का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज, और यह तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, जब आपके अंदर में सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाशमान हो। समाज में व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहता है और साधारणतया सुरक्षा में जीने का अर्थ है अनुकरण में जीना, अर्थात भय में जीना। भय से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को विद्रोह करना पड़ता है। अतः जीवन में विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। इन प्रश्नों एवं उत्तरों, जिसमें लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को संकलित किया गया है, इनको यदि आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर याद कर लें तो ये आगामी आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जिसके लिए अब बहुत ही कम समय बचे हैं, तो उसमें आप याद कर हिंदी विषय में 100 में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इन प्रश्न उत्तरों को याद कर अच्छे अंक प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।